स्वागत है आपका सत्यम न्यूज के भदोही ब्रेकिंग में। इस वक्त की बड़ी खबर है भदोही जिले से। देखिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर नसीर कुरैशी के साथ भदोही जिले की बड़ी ब्रेकिंग खबर। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत मरचवार के भौरहवा बिंद बस्ती में रिहायशी मढ़े की कच्ची दीवार गिरने से उसकी जद में आकर एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने पंचनामा कर शव को परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि भौरहवा बिंद बस्ती निवासी विकास बिंद की 4 वर्षीय पुत्री आरुषि शुक्रवार की शाम मढ़े के समीप खेल रही थी। तभी मढ़े की कच्ची दीवार अचानक आरुषि के ऊपर भरभराकर गिर गई, जिसकी जद में आने से मौके पर ही आरुषि की मौत हो गई। दीवार गिरते ही बिंद बस्ती में हड़कंप मच गया। पहुंचे बस्ती के लोगों ने दीवार की मिट्टी के नीचे से आरुषि को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उधर सूचना मिलते ही असनाव पुलिस भी पहुंच गई थी। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने शव का पंचनामा कर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को बॉडी सुपुर्द कर दी। उधर हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जंगीगंज पुलिस की कार्रवाई से नाराज भरतपुर से पहुंचे महिलाओं के संग ग्रामीणों ने गोपीगंज कोतवाली का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया है। बताया जाता है कि भरतपुर गांव में राजू बिंद व महेश बिंद के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। आरोप है कि 21 जून को अपने घर से निकला राजू बिंद अचानक गायब हो गया। शुक्रवार को गायब राजू बिंद की पत्नी शकुंतला परिवार के अन्य सदस्यों व महिलाओं के साथ गोपीगंज कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कोतवाली का घेराव करते हुए जंगीगंज पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उधर पुलिस का कहना है कि इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर महेश बिंद व उसकी पत्नी बदामी देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने काफी देर तक गोपीगंज कोतवाली पर हंगामा किया। चौरी थाना इलाके के कधिया गांव के समीप 60 वर्षीय एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। चर्चा है कि वृद्ध ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की है। सूचना पर पहुंची चौरी पुलिस ने वृद्ध की शिनाख्त लच्छापुर निवासी मधुबन बनवासी के रूप में की है। अधेड़ ने यह कदम क्यों उठाया, इस बात से परिजन भी हैरान है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मधुबन बनवासी मजदूरी करता था। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। सुरियामा थाना इलाके के वारी गांव में भीषण चोरी की घटना घटी है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को पहुंचना पड़ा। आपको बता दें कि भदोही जिले में चोरों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। एक और जनपद पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने का दावा कर अपने ही हाथ अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भदोही जिले में चोर उचक्के अपराधी बदमाश बेखौफ हैं। वारी गाँव में हुई भीषण चोरी की घटना से इलाके वासी सहमे हुए हैं। ग्राम प्रधान विपिन सिंह ने सुरियामा थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि अज्ञात चोरों ने पंचायत भवन में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोर सोलर वाटर पंप सीसीटीवी कैमरा को जहां तोड़कर नष्ट कर दिया है, वहीं कंप्यूटर, प्रिंटर, सोलर इन्वर्टर, बैटरी, कुर्सी आदि सामान चुरा ले गए हैं। चोरी की सूचना पर पुलिस चौकी पाली सहित फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची थी। इस संबंध में ग्राम प्रधान विपिन सिंह ने गाँव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। 24 मई को ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बलभद्रपुर गांव से बरामद हुई हाथी को शुक्रवार को देखभाल के लिए मथुरा भेज दिया गया है। हालांकि इस बीच बलभद्रपुर से पहुंचे ग्रामीणों ने हाथी को ले जाने से रोक रहे थे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। मौके पर ज्ञानपुर इंस्पेक्टर रामदरस राम मैफोर्स पहुंचे हुए थे। बता दें कि हाथी पर मालिकाना हक जताने वाले धर्मेंद्र तिवारी को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। इस हाथी को वन विभाग ने बलभद्रपुर से बरामद किया था। हाथी को अवैध रूप से रखे जाने का आरोप था। गुरुवार को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के दौरान कोयरौना थाना इलाके के नगरदा गांव के ब्राह्मण बस्ती के लगभग आधा दर्जन मकानों पर हाई टेंशन विद्युत तार गिर गया, जिससे बस्ती में अफरा तफरी फैलने के साथ हड़कंप मच गया। नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को विद्युत विभाग के खिलाफ गांव में ही प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए महेंद्र मिश्रा, डॉक्टर अक्षयमण मिश्रा आदि ने कहा कि इलाके का अधिकतर हाई टेंशन विद्युत तार जर्जर है। गुरुवार
गुरुवार को तेज हवाओं के साथ बारिश के दौरान महेश मिश्रा, राजेश मिश्रा, मैनेजर मिश्रा के मकान पर हाई टेंशन विद्युत तार टूटकर गिर गया। संयोग अच्छा था कि बारिश के चलते लोग अपने अपने घरों में थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। विद्युत तार गिरने से 2 दिन से इलाके की विद्युत आपूर्ति भी बाधित है। उधर ग्रामीणों ने जब सेमरात ट्विटर पर तैनात विद्युत विभाग के अधिकारियों से गिरे तार को ठीक कराए जाने की बात कही तो हीला हवाली की जा रही है। इन्हीं सब बातों से नाराज ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर में अवैध रूप से हो रही मिट्टी खनन की सूचना पर खनन विभाग, ज्ञानपुर इंस्पेक्टर रामदरस राम व हल्का लेखपाल श्यामजीत यादव ने छापेमारी की, जहां टीम ने अवैध मिट्टी खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर व 1 जेसीबी को बरामद किया है। अजयपुर गांव के मोरवा नदी पर कई दिनों से अवैध मिट्टी खनन की सूचना ग्रामीणों द्वारा दी जा रही थी। सूचना पर टीम ने अजयपुर के मोरवा नदी पर छापेमारी की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टीम को आता देख कई ट्रैक्टर को लेकर चालक मौके से फरार हो गए, जबकि टीम ने 2 ट्रैक्टर व 1 जेसीबी को दबोच लिया। सभी वाहनों के चालक फरार हो गए थे। अवैध मिट्टी खनन को लेकर की गई छापेमारी से हड़कंप मचा रहा। उधर कार्रवाई के बाद खनन माफिया सफेद पोशे से पैरवी कराने में जुटे रहे। जिले में जुमे की नमाज शुक्रवार को एक बार फिर सकुशल व आपसी भाईचारे के बीच संपन्न हो गई। हालांकि जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहा। खुद डीएम एसपी भदोही, गोपीगंज, ज्ञानपुर, घोसियां, खमरिया, औराई आदि इलाकों में दौरा कर हालातों का जायजा लेते रहे। जुमे की नमाज को लेकर जहां भारी फोर्स की तैनाती की गई थी, वहीं जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए मजिस्ट्रेट भी नामित किए गए थे। भदोही जिले के रेलवे स्टेशनों के आने जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए थी। शुक्रवार को नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए भदोही जिले के श्रम विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि श्रम विभाग की लापरवाही के चलते गोपीगंज नगर में होने वाली साप्ताहिक बंदी का पालन नहीं हो पा रहा है, जिससे मंगलवार को साप्ताहिक बंदी वाले दिन भी दुकानें खुली रहती हैं और यह सब श्रम विभाग के संरक्षण में चल रहा है। कहा कि श्रम विभाग छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई करता है, जबकि बड़े दुकानदार साप्ताहिक बंदी वाले दिन भी अपना प्रतिष्ठान व दुकान खोलकर कारोबार करते हैं। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने पत्र सौंपते हुए साप्ताहिक बंदी का पालन कराए जाने की डीएम से मांग की है। पत्र सौंपने वालों में श्रीकांत जायसवाल, डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, मुकेश सेठ मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत नेवादा निवासी राम किशोर ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर मिले तालाब में दवा डालकर मछलियों को मारने का आरोप लगाया है। कहा कि इसी तालाब को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से रंजिश चली आ रही है। रंजिशवश विपक्षियों ने तालाब में दवा डालकर मछलियों को मार दिया है। भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए नेवादा निवासी राम किशोर ने कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई की मांग को लेकर मत्स्य पालक के परिजनों ने तालाब पर प्रदर्शन भी किया है। डीह ब्लॉक के शिवनाथ पट्टी गांव में खुले शौचालय की टंकी में एक पशु गिर जाने से हड़कंप मचा रहा। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस सहित पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने भारी मशक्कत के बाद शौचालय में गिरे पशु को बाहर निकाला। उधर गांव के हरिसेवक दुबे, कमलेश दुबे, श्याम दुबे, राजेंद्र दुबे जैसे ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा द्वारा गाँव में बनवाए गए शौचालय की अधिकतर टंकियां खुली हैं, जो हादसे का सबब बन रही हैं। शौचालय की टंकी में पानी भी भरा हुआ है। ऐसे में अगर कोई बच्चा गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदार अधिकारियों की इस लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते बारिश के मौसम में अधिकतर विद्युत खंभों में विद्युत प्रवाहित होता है, जिसके चलते आए दिन पशुओं की मौत होती रहती है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आया है, जहां ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जगापुर भिखारीपुर गांव के ब्राह्मण बस्ती में मौजूद एक विद्युत
पोल की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। यह भैंस नागेश यादव की बताई गई है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। इलाके के विकास मिश्रा, अवधेश यादव, अजीत पांडे, विधान मिश्रा का कहना है कि गांव के अधिकतर खंभों पर विद्युत प्रवाहित होती है। इलाके वासियों ने विभागीय अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए इस तरह की खामियों को ठीक कराए जाने की मांग की है। पैसे के लेन देन को लेकर ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बालीपुर गांव में एक पिता ने अपनी ही बेटी, दामाद व नाती को मारपीट कर घायल कर दिया है। इस संबंध में बालीपुर निवासी राहुल की पत्नी काजल ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पिता 10,000 रुपया उधार लिए थे, दोबारा 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे। पैसा न देने पर लगभग आधा दर्जन लोगों के साथ पहुंचे पिता राम अवतार ने अपनी ही बेटी काजल, दामाद राहुल व नाती अर्जुन को मारपीट कर घायल कर दिया। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए काजल ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही तहसील पर तैनात एक राजस्व निरीक्षक पर महिला ने डीएम को शिकायती पत्र देते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने का आरोप लगाया है। भदोही तहसील इलाके के सुरियामा अंतर्गत सराय छत्रसाह निवासी राजमणि दुबे की पत्नी विजय देवी ने डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि पैमाइश रिपोर्ट के लिए राजस्व निरीक्षक ने पहले 10,000 रुपया लिया था, उसके बाद अब रिपोर्ट भेजने के नाम पर और 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। पैसा न देने पर रिपोर्ट में फेरी की धमकी दी जा रही है। महिला ने डीएम से शिकायत करते हुए राजस्व निरीक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा के बैनर तले पहुंचे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जमकर हुंकार भरी है। साथ ही एक दिवसीय धरना देते हुए राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र डीएम भदोही को सौंपा है। कार्यक्रम की शुरुआत वीरांगना महारानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा भी पहुंचे थे। गोंड महासभा ने पत्र सौंपते हुए महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर अवकाश घोषित किए जाने की मांग की है। साथ ही मुख्यालय पर महारानी दुर्गावती की प्रतिमा लगाए जाने की मांग रखी गई है। साथ ही 5 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपते हुए प्रदर्शन किया है। इस मौके पर महेंद्र कुमार गौंड, रमेश गौंड, सुरेश गौंड, नीरज गौंड आदि मौजूद रहे। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दुर्गागंज थाना इलाके के सदलुवीर बाजार में प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के जिला अध्यक्ष शालिग्राम यादव ने सरकार की इस योजना पर सवाल उठाए। कहा कि 4 वर्ष के लिए सेना में नौकरी करने के बाद युवा कहां जाएंगे। इसी तरह राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र थाना अध्यक्ष दुर्गागंज चित्रकूटपुरी को यूनियन के लोगों ने सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने मांग पत्र में सेना भर्ती में अग्निपथ योजना को समाप्त करने, अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन में शामिल युवाओं के ऊपर दर्ज झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में सुरेश चंद्र मौर्य, मनीलाल यादव मौजूद रहे। भदोही जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 27 जून को पुरानी कलेक्ट्रेट पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जिला सेवायोजन अधिकारी शिवानी ने बताया कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेवायोजन कार्यालय भदोही द्वारा 27 जून दिन सोमवार की सुबह 10 बजे से ज्ञानपुर के बालीपुर पुरानी कलेक्ट्रेट पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में तमाम कंपनियां मौजूद रहेंगी। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने बायोडाटा के साथ समस्त मूल प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड तथा निवास प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय ज्ञानपुर से संपर्क कर सकते हैं। तबादले की मांग पर अड़ा भदोही तहसील बार अब डिस्ट्रिक्ट बार के द्वार पहुंच गया है। शुक्रवार को भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र भेजकर सहयोग किए जाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि लगभग 25 दिनों से भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता तबादले की मांग को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि प्रदर्शन व तबादले की मांग को और गति देने के लिए भदोही तहसील बार एसोसिएशन ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से सहयोग मांगा है। शुक्रवार को भी भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है।
चौरी थाना इलाके के धनवतिया गांव में 15 जून को संदिग्ध हाल में गांव के ही प्रदुम उर्फ गणेश गुप्ता नामक युवक का शव घर के समीप एक पेड़ के सहारे पाया गया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने युवक द्वारा खुद ही जीवन लीला समाप्त करने की बात कही गई थी, लेकिन मृतक युवक की मां रानी देवी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपकर बेटे की हत्या की आशंका जताई है। रानी देवी की शिकायत पर एसपी ने सीओ औराई राम लखन मिश्रा को जांच का आदेश दिया था। इस घटना के संबंध में सीओ ने परिजनों सहित ग्रामीणों से पूछताछ की। मृतक की मां रानी देवी व अन्य कई लोगों का बयान भी दर्ज किया गया। सीओ ने बताया कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। सुरियामा इलाके के बदलीपुर चौराहा से वारी होते हुए ज्ञानपुर मुख्यालय जाने वाला मार्ग पूरी तरह बदहाल व जर्जर हो गया है। हल्की बारिश में भी जर्जर सड़क तालाब के रूप में तब्दील हो जाती है, जिससे आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। क्षेत्र के उमाशंकर, विजय, पप्पू सतई का कहना है कि बदलीपुर चौराहा से वारी होते हुए मुख्यालय जाने वाले मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। यह मार्ग महुआपुर, भिखारी रामपुर, विष्णुपुर, देवदासपुर को जोड़ते हुए डीएम कार्यालय मुख्यालय सरपतहा जाता है, लेकिन क्षेत्र का यह प्रमुख मार्ग विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते पूरी तरह जर्जर व बदहाल है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के विभागों में भ्रष्टाचार व लापरवाही किस कदर हावी है, इसका उदाहरण भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज पर चंद दिनों पहले लगी स्ट्रीट लाइट है। ओवरब्रिज पर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट अभी चंद दिनों पहले लगवाई गई थी, लेकिन लाइट लगते ही खराब होने लगी है। अधिकतर लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे शाम ढलते ही गजिया ओवरब्रिज पर अंधेरा छा जाता है और चोर उचक्कों के भय के साथ दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है। लापरवाही का आलम यह है कि ओवरब्रिज चालू होने के इतने दिनों बाद भी सर्विस लेन का निर्माण पूरा नहीं कराया गया, जिससे आसपास के रहवासी व दुकानदार नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इस मामले में भी स्थानीय जनप्रतिनिधि पूरी तरह खामोश हैं। अगर यही भाजपा के विधायक होते तो अब तक सर्विस लेन निर्माण का कार्य पूरा हो जाता, ऐसा इलाके वासियों का कहना है। ज्ञानपुर जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। पुलिस भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल शुक्रवार को एक व्यक्ति दिव्यांग मरीज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा और मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर भाग खड़ा हुआ, जो चर्चा का विषय बना रहा। मरीज दिव्यांग बताया गया है। हालांकि दर्द से कराह रहे इस मरीज का इलाज जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने शुरू कर दिया। काफी तलाश के बावजूद भी मरीज को लाने वाला व्यक्ति नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मरीज बोल नहीं पा रहा था, जिससे उसके नाम, पता व बीमारी के कारणों की जानकारी नहीं हो पाई। फिलहाल उसका इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में चल रहा है। भदोही तहसील इलाके के मोड़ नरोत्तमपुर निवासी छोटेलाल नामक दिव्यांग ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके भूमि पर कुछ दबंग कब्जा कर रहे हैं। दिव्यांग छोटेलाल का कहना है कि वह उस भूमि पर मढ़ा डालकर काफी समय से रह रहा था, लेकिन गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग उसकी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए दिव्यांग छोटेलाल ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। अग्रहरी समाज द्वारा 26 जून को मिर्जापुर में आयोजित होने वाले महासम्मेलन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को गोपीगंज नगर के गिराई स्थित एक प्रतिष्ठान में अग्रहरी समाज की एक बैठक संपन्न हुई है। बैठक में अग्रहरी समाज से बड़ी संख्या में मिर्जापुर में होने वाले महासम्मेलन में भाग लेने की अपील की गई है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सतीश चंद्र अग्रहरी ने कहा कि लगभग 3 दशक बाद अग्रहरी समाज के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक व महासम्मेलन का आयोजन 26 जून को मिर्जापुर में किया जा रहा है। बैठक में अमृतलाल अग्रहरी, रवि शंकर, संतोष अग्रहरी, कैलाश आदि मौजूद रहे। पिछड़ा वर्ग को 60% आरक्षण दिलाने को लेकर सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पाली के नागमलपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ यादव द्वारा पिछले 549 दिनों से सत्याग्रह किया जा रहा है, जहां शुक्रवार को सशक्त समाजवादी पार्टी के सत्याग्रह को पिछड़ा दलित महासंघ का समर्थन मिला है। सत्याग्रह स्थल पर संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचरण यादव ने पहुंचकर इसका ऐलान किया और बिगुल फूंकते हुए पिछड़े वर्ग को आबादी के हिसाब
हिसाब से आरक्षण दिलाने तक संघर्ष करने का वादा किया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की हर बड़ी खबर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर आप अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें